मत्ती के सुसमाचार में लिखी हैं। पहली बार मत्ती के 8 अध्याय में प्रभु ने हाथ बढ़ाया जब कोढ़ी आया, और कोढ़ी ने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, अगर आप चाहें तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? उसको इतना विश्वास था कि प्रभु के अंदर शक्ति तो है, लेकिन शायद इच्छा ना हो। अगर आप चाहें तो चंगा कर सकते हैं। प्रभु की शक्ति पर विश्वास था, लेकिन प्रभु की योजना, इच्छा पर विश्वास नहीं था। हम क्या तुरंत पढ़ते? प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसको छुआ और उसको चंगा कर। तो हम देखते हैं अद्भुत चिकित्सा। हाथ बढ़ाया, अद्भुत चिकित्सा, अद्भुत चंगाई दे दी। हाथ बढ़ा करके उसको छुआ। एक कोढ़ी को छूना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोढ़ी को छूने से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। यहूदी लोग 61 चीजें नहीं छूते थे, उसमें नंबर 1 मुर्दा, नंबर 2 कोढ़ी होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को छुआ। प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको छुआ वो शुद्ध हो गए। मैं कई बार कहता हूं, हम छोटे में एक कहानी सुनते थे, यीशु प्रभु के बारे में, वो लागू होता है। और वो कहानी ऐसी है, एक पत्थर है जिसको पारस पत्थर कहते हैं, जो कुछ छुआ दो वो सोना बन जाता है। मैं अभी 71 साल का हो गया, मैं तो अभी तक वो पत्थर देखा नहीं। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जो छुआ दो तो सोना बन जाए। लेकिन जब मैं प्रभु में आया और बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे पता चला वो पारस पत्थर प्रभु यीशु मसीह, उसको जो छुएगा वो पवित्र, सोने के समान शुद्ध हो जाए। वो पारस पत्थर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और उसे चंगा किया। दूसरा हाथ जो उन्होंने बढ़ाया, अद्भुत रिश्ता, ये जो अभी हमने पढ़ा, अपने भाई और अपनी माँ को उनसे, अपने चेलों से अधिक उन्होंने मान नहीं दिया। कहा, ये है जो मेरे परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं और उनकी इच्छा पर चलते हैं। तो अद्भुत चिकित्सा, अद्भुत रिश्ता। और तीसरा हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है वह हम यूहन्ना के 14 अध्याय में, मत्ती के 14 अध्याय में पढ़ते हैं, जब पतरस पानी पर चल रहा था और प्रभु की तरफ देख करके चल रहा था, एकदम से उसने मुंह फेरा तो लहरों की तरफ देखने लगा तो डूबने लगा। बड़ी बड़ी लहरें थी, प्रभु लहरों के ऊपर चल रहे, प्रभु पानी पर ही नहीं चल रहे थे,